स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बलूचिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए तड़प रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तानी सेना पर जनसभा के दौरान बलूच नेता मेहरंग बलूच को मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब बलूच सड़कों पर है। हजारों की तादाद में बलूच एकजुट है। एक मुखर आवाज में अपने हक का शोर बुलंद कर रहे हैं। अपने साथियों पर हो रहे कायराना हमलों के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के बाशिंदे इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। इनका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहे हैं और इसीलिए पिछले दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच बलूचिस्तान आंदोलन की मुखिया मेहरंग बलोच पाकिस्तानी सेना के निशाने पर आ गई हैं। ग्वादर में बलूच के समर्थन में हुई जनसभा के दौरान आतंकवादियों के नाम की आड़ में पाकिस्तान सेवा की मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात 2 सैनिकों पर उन्हें मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों को तो मौके पर ही पकड़ लिया गया और जब उनसे पूछताछ हुई तो सच सामने आया, वो हैरान करने वाला था। जानकारी के मुताबिक वो दोनों सेना की खुफिया शाखा विंग इस्लाम मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखते हैं और वो लोग अपने हथियार और वॉकी टॉकी को लेकर यहाँ हिंसा के इरादे से आए थे। इन लोगों का प्लान था कि जब सरकारी सुरक्षा एजेंसी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगी तो इसी बीच वो आंदोलन की मुख्य नेता मेहरंग बलोच को गोली मार देंगे और ये प्रचार किया जाएगा कि उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी। मानव इस्लाम में माये मर्द में मायदात करें मार पिस्तल गुंबु तो वाकी टाकी गुंबु तो आने मगे सियावस्तमा हमला करना इस एड़े से बिजने शां और बाकी मां शिसर देर शिसर कारा बुत हमरा नाम का इस्लाम ने क्या इस्लाम भाई नाम का जहीद वलीद क्या वलीद बुझान इस्तिगे मान इस्तिगे पर तो वहीं पाकिस्तान की सेना ने अपनी पोल को खुलते देख तुरंत एक बयान जारी किया और आरोप लगाया कि बलोच यूथ कमेटी के सदस्यों ने बलोच लिबरेशन आर्मी के समर्थन से तुर्बत में तैनात 2 सैनिकों का अपहरण किया, उन्हें ग्वादर ले आए। इन दोनों का जबरदस्ती बयान दर्ज कराया गया और जब मामला निपटने के लिए फ्रंटियर कोर ने अपने आदमियों को बचाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं मेहरंग बलोच ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था और पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाई और उनके हजारों लोगों को जबरदस्ती अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया गया। मेहरंग बलोच ने ये भी कहा कि उन्हें और उनके साथियों को अगर कोई भी जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और प्रशासन की होगी। बलूच यकजहती कमेटी के कारकुनान और किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, जिसके ऑर्डर्स पर पीसफुल मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। पीसफुल मुजाहिरीन आज भी जिनकी लाशें जीडीए हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़ी हुई है, जिन लाशों को देखने के लिए भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही है और कल को मुझ समेत यहाँ पर किसी को भी कोई जानी नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की होगी। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी यानी कि BYEC के विरोध में प्रदर्शन में अब तक 3 प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी है। कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। तो वे पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस प्रदर्शन में एक सिपाही शब्बीर बलोच की मौत हुई। इसके अलावा एक अधिकारी के साथ साथ 16 सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। फिलहाल बलूचिस्तान और उसके आसपास के इलाके इस वक्त हिंसा और आग में झुलस रहे हैं। शहरों में कर्फ्यू लगा है और बलूच लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने लव जिहाद और कत्ल के आरोप में वांटेड दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। यश श्री के कातिल को पुलिस ने कर्नाटक के गुलबर्गा से पकड़ा है। ऑटो चलाने वाले दाऊद को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में यह पता चला है कि पॉक्सो में हुई FIR का बदला लेने के लिए दाऊद ने यश श्री का कत्ल किया। शिकंजे में आया बेरहम हत्यारा। यश श्री का कातिल कर्नाटक से गिरफ्तार।
गुलबर्गा से हुई दरिंदे दाऊद की गिरफ्तारी, जिसने बदले के लिए एक घर की बेटी को मार डाला, जिसने बदले के लिए इंसानियत के टुकड़े टुकड़े कर डाले, वही दरिंदा दाऊद शेख पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मुंबई पुलिस ने यश्वी के गुनहगार आरोपी दाऊद शेख को 523 किलोमीटर दूर कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया है। पिछले 3 दिन से पुलिस आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी के लिए चप्पे चप्पे को तलाश रही थी और आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई तो अपने गुनाहों से भागता फिर रहा दाऊद गुलबर्गा में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच यश्वी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को सुबह 11 बजे यश्वी अपने घर से दोस्त को मिलने के लिए निकली थी। दोपहर करीब 2 बजे अपने दोस्त के घर से निकलने के बाद यश्वी को 2:14 पर उसी रास्ते पर स्पॉट किया गया जहां यश्वी की बॉडी बरामद हुई थी। सीसीटीवी वीडियो में यश्वी किसी से मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दी। इसके ठीक 8 मिनट बाद दाऊद शेख को भी उसी जगह पर स्पॉट किया गया। दरअसल यश्वी का शव 27 जुलाई को झाड़ियों से बरामद हुआ था। उसके चेहरे को कुचला गया था, उसके शरीर पर भी चोट के निशान थे, जिसके बाद कपड़ों और टैटू से यश्वी को पहचाना गया था। पुलिस जब मामले की तफ्तीश में जुटी और दाऊद शेख की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि साल 2019 में दाऊद शेख पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और यह एफआईआर यश्वी शिंदे की तरफ से ही दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बदला लेने के मकसद से दाऊद शेख ने एक लंबी साजिश रची। 24 जुलाई को आरोपी दाऊद ने यश्वी को मिलने के लिए भी बुलाया था। यश्वी की कॉल डिटेल से ये बात पता चली कि दाऊद यश्वी से घंटों बात करता था। तो ये टॉर्चर का मामला है, हैरेसमेंट का मामला है। उसके ऊपर हमने 2019 में पॉक्सो एक्ट रजिस्टर किया था 2019 में। इस बच्चे की उम्र 15 साल 5 महीने के आसपास रहेगी, तभी उसके ऊपर हमने पॉक्सो रजिस्टर किया था। ये देखिए सर जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जल्द से जल्द फैसला। और यानी दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद लव जिहाद और मर्डर की इस दिल दहला देने वाली वारदात की अब पूरी कहानी सामने आने वाली है। केरल में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच गई। 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अभी तक और सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में देखते हैं आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। कुदरत के कोप से कांप उठा केरल। पहाड़ से आई तबाही वाली लहर, लैंडस्लाइड से थर्राया वायनाड शहर। ये प्रकृति के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों ने देखते ही देखते वायनाड के मेपाड़ी का नक्शा तबाह कर दिया। अभी लोग ठीक से सोकर उठे भी नहीं थे कि भारी बारिश के बाद पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों ने बर्बादी का सायरन बजाना शुरू कर दिया। आसमानी आफत की वजह से हुए जबरदस्त लैंडस्लाइड ने कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ तहस नहस कर दिया। पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों के सामने जो पड़ा, ये लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। Directed the force and NDRF to reach there for immediate this rescue actions. They already moved, and from Kerala and outside Kerala, South India, these all forces are alerted, and I think the NDRF team from other state also moved already, and Air Force might have reached there now, and Navy and Army also reaching there. कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही सैलाब ने पूरे इलाके को घेर लिया। न सैलाब की जद में आने वाले इंसान बचे और न इंसानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत। एक झटके में सैलाब और लैंडस्लाइड ने सब कुछ लीन लिया। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरत के इस रौद्र रूप पर अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया।
वायनाड के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावितों की सहायता के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पहाड़ से उतरी ये खतरनाक लहरें अपने साथ कई गाड़ियों को भी तिनके की तरह बहा कर ले गईं। आनन फानन में राहत और बचाव के लिए टीमों को लगाना पड़ा, लेकिन इस भयानक तबाही के बीच डैमेज कंट्रोल करना हरगिज आसान नहीं था। लेकिन जितना हो सकता था उतनी मदद लोगों तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान सैलाब के बीच में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। Your heart goes out to all those families, and what I have been told is that the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain and because the river has changed its course. So your heart goes out to them, and you can only pray to God to help in this situation. At this point of time, the government of Kerala is trying its level best to reach out to people and save the people, and whatever possible from the part of the state government, they are trying to do it. लेकिन सवाल ये कि क्या ये तबाही यहीं रुकेगी? क्योंकि मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पथानामथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ बारिश इतना तेज है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत दिक्कत हो रहा है। मोर सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को बचाए इस लैंडस्लाइड से, और ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस ये दोनों सरकार के द्वारा उन परिवारों को मिल जाए। वायनाड में आए सैलाब के बाद रेल यातायात पर जबरदस्त असर पड़ा है, जिस वजह से ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं और नुकसान का आकलन कर रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो यही साबित कर रही हैं कि अभी इस कुदरती आपदा से निपटने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। बारिश का ब्रेक फेल है, आफत का अलर्ट भी जारी हो रहा है और बाढ़ के खतरों वाले इलाके में प्रशासन लोगों को मुनादी करके चेता रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। बारिश में बन रहे खतरों के खिलाड़ी आखिर जिंदगी से ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। देखिए जरा। ये मस्ती कहीं जान पर भारी न पड़ जाए। पानी से पंगा, लहरों से खिलवाड़, आखिर क्यों जोखिम में जान को डाला जा रहा है? एमपी में बारिश का मूड खराब है और इस बारिश में ये रिस्क दिल दहला देता है। नदी नाले उफान पर हैं, जिनसे दूरी बनाई जानी चाहिए, लेकिन बारिश में ये स्टंटबाज कहां बाज आ रहे हैं? बैतूल के चोपना थाना इलाके की भड़ंगा नदी उफान पर है, लेकिन इन 2 लड़कों को देखिए जिन्हें मस्ती सूझी है। उफनती नदी में जान जोखिम में डालने वाला ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है। नदी के बहाव में बहते हुए लड़के जरूर किनारे लग गए, लेकिन ये कहां की समझदारी है? दूसरी तस्वीर भी बैतूल की। शाहपुरा ब्लॉक में मोरंडे नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच पुल को पार करते ये लोग बाइक उठाकर चले जा रहे हैं। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती थी? पुल के दोनों तरफ ट्रैफिक रुका है, लेकिन पुल पार करने की जल्दबाजी। एमपी के एक और शहर में मौज की पिकनिक मौत में बदल गई। दोस्तों के साथ गोपी ठाकुर की ये आखिरी तस्वीर थी। जबलपुर के कटंगी थाना इलाके में कटनी से कटंगी गोपी गया दोस्तों के साथ वाटरफॉल में पिकनिक मनाने। वाटरफॉल में बहाव तेज था, मस्ती करते वक्त पैर फिसला, फिर गोपी वाटरफॉल में गुम हो गया। सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हुआ तो मिली गोपी की लाश। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर के साथ सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीएम मोदी ने सरबजोत सिंह से बात की और ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी है। बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी। और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी हाँ जी। और आपने ये किया, आपके डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी बस वो दिखा दिया। हाँ जी, एक ही हिडन से रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊँगा, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी करूँगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है। लेकिन आप और मनु की जो टीम इस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, हाँ जी, और एक बढ़िया टीम वर्क आपने दिखाया है, हाँ जी हाँ जी, उसका क्या कारण है? उसका तो सर कुछ नहीं, बिकॉज 2019 से मतलब हम जैसे नेशनल्स में होते हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी टीम होती है हमारी। हर बार मतलब नेशनल में गोल्ड लिया हमने, जैसे जूनियर वर्ल्ड कप हो गया और अदर वर्ल्ड कप, तो उसमें भी हमारे गोल्ड ही हैं ऑलमोस्ट सारे, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट टाइम होप करूँगा इससे अच्छा आपको मतलब गोल्ड लेके दिखाऊँ। आप करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेहनत भी कर रहे हैं और लगन से कर रहे हैं। यस सर। तो मनु का आभार के सर उसका भी 2 टेस्ट चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। मनु को भी 25 मीटर के लिए तैयारी करनी है। हाँ जी हाँ जी, वो तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। यस सर, जरूर। और फिर से आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वहाँ जो हमारे सब खिलाड़ी हैं, हाँ जी, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे देना। यस सर, यस जरूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।